परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण। यहाँ पर उपस्थित विद्वान ब्राह्मण मंडली, समस्त संगीताचार्य, श्रद्धामयी माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, आप सभी का परम सौभाग्य है कि आप सब ने इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। ये यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है, भागवत जी की यात्रा है। भागवत जी को सम्राट कहा गया है कि समस्त पुराणों में भागवत जी राजा हैं। और जो अन्य पुराण हैं, कोई छत्र लेकर के खड़ा है, कोई चमर ढुरा रहा है, कोई स्तुति कर रहे हैं। और इस यात्रा में, यात्राएं तो बहुत होती हैं, आप तीर्थ यात्रा जाते हैं, पर यह भी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। लिखा हुआ है स्कंद पुराण में कि अश्वमेध सहस्त्राणी वाजपेय शतानि च। भागवत जी की यात्रा में जो एक कदम चलता है तो 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का उसको फल प्राप्त हो जाता है। और वाजपेय शतानि च, और 100 वाजपेय यज्ञ करने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी ये दिव्य यात्रा है भागवत जी की। इसीलिए बड़े धूमधाम से हम सभी लोग मनाते हैं। एक कारण ये भी है शोभा यात्रा का कि पहले पोस्टर आदि छपने की कोई व्यवस्था होती नहीं थी गांव में। तो जब यात्रा निकलती थी तो जहां जहां से यात्रा जाती थी, भेरी मृदंग आदि के साथ, तो सबको पता चल जाता था कि अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमें भी जाना चाहिए। कथा का आयोजक कोई होता है, ये ऐसी ज्ञान गंगा है कि आयोजक कोई होता है और लाभ कोई लेता है। तो आप सभी का, इस धलाया के निवासियों का परम सौभाग्य है जो आप सबको ये भागवत जी प्राप्त हो रही है। और सबसे बड़े सौभाग्यशाली तो वो जीव है जिसके निमित्त इसका आयोजन किया गया है। स्वर्गीय श्री टेकराम शर्मा जी रास्ते में आ रहे थे तो उनके जमाई राजा जी बता रहे थे हमें सारी बातें उनकी, कि उनकी इच्छा थी, वो हमेशा बोलते थे कि मुझे भागवत करवानी है। देखिए, गीता जी में भगवान कहते हैं कि नवे भक्तः प्रणश्यति। यदि किसी कालक्रम के प्रभाव से मेरा भक्त जो कामनाएं किया है पूर्ण नहीं होती है, या वो खुद सन्मार्ग को छोड़ करके असन्मार्ग में चला जाता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे गिरने नहीं देता, गिरने की स्थिति तक तो ले जाता हूं। विष्णु पुराण में आता है कि कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यसः जलम भित्वा यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण कृष्ण ऐसा एक बार भी नाम उच्चारण कर ले, उसके जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप कर रखे उसने सब खत्म करके और उसको मृत्यु लोक से ऐसे निकाल लेता हूं जैसे कीचड़ को फाड़ करके कमल निकल जाता है। ऐसी दिव्य महिमा भगवन नाम की, भागवत जी की। तो आज प्रथम दिवस है। आज तो इन लोगों को मैंने समय दिया ही नहीं था,
इन लोगों को मैंने बोला था कि 1 तारीख को जाना है। हमके आज तो शोभा यात्रा होनी है। तो बोले नहीं, जो इनके आपके यहाँ के जमाई राजा है ना, बड़े उत्सुक हैं। अच्छी बात है, भगवत कार्य के लिए ऐसे ही हनुमान जी भी तो कहते हैं ना, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां बिसरा। तो भगवान के कार्य के लिए ऐसी ही उत्सुकता होनी चाहिए सब। तो बोले नहीं महाराज, उनको आज ही सबको बुलाइए। मैं कहा हम तो बुला देंगे पर सेवा शुल्क बढ़ जाएगा। बोले उसकी कोई बात नहीं है, बुलाओ। फिर हमने इनको फोन किया, भाई आ जाओ, कल पहुंचो। सब पहुंच गए। तो कल से विधिवत रूप से आप सभी कथा का श्रवण करेंगे। आज भी कर सकते थे पर उसका आनंद नहीं आएगा, क्योंकि 2 घंटे 3 घंटे की कथा यदि हम 20 मिनट में सुनाए तो आनंद नहीं आएगा। और मैं तो कहता हूं 3 घंटे की जगह 4 घंटे कल से लगाओ। 4 घंटे की कथा सुनो आराम से। क्योंकि परीक्षित जी और सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को कथा का श्रवण करवाया तो विश्राम तो हुआ ही नहीं, लगातार चला, और वो भी संस्कृत में। और चौथे दिन कहते हैं सुखदेव जी कि कुछ तुम्हें जलपान करना हो तो कर लो। कहते हैं नहीं महाराज, ये जो आपकी ज्ञान गंगा अमृत आप जो मुझे प्रदान कर रहे हैं, इससे बढ़कर के मेरे लिए और क्या होगा। आप तो बस पिलाते जाइए। तो कल से हम सभी 1 बजे से समय है शायद सुनिश्चित, 1 बजे से 4 बजे तक। तो आप सभी प्रयास करें कि 1 बजे से पहले यहां पर आए। यदि आप 1 बजे से पहले यहां पर आएंगे तो हम ठीक 1 बजे यहां बैठ जाएंगे और ठीक 4:30 बजे आपको फ्री कर देंगे। और यदि आप लेट करेंगे तो हमारी गाड़ी तो कितने घंटे आगे लेट होगी हमें ही पता नहीं है। फिर तो भजन वजन सब रह जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कथा थी, ये थे हमारे साथ में, ये भी थे। बोले महाराज भजन सुनाओ, भजन सुनाओ। भजन लिख के ले जाए हम 10, और जब कथा शुरू करें तो भजन न करें एक भी। तो इसलिए आप सभी समय से आएंगे तो आप सभी समय से जाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा। हम न कुछ सुनाने वाले हैं और न आप सभी कुछ सुनने वाले हैं। सुनाने वाले भी परमात्मा है, सुनने वाले भी परमात्मा है। क्या बुलवाएंगे ये हमें खुद नहीं पता है। तो जो भी हमें गुरु प्रसादी प्राप्त है और ठाकुर जी जो भी कृपा करेंगे वो बोलेंगे। तो आप सभी कल समय से यहां पर पधारें। कलयुग में भगवत प्राप्ति जितनी सुलभ है उतनी अन्य युग में सुलभ नहीं हुई। त्रेता में नारद जी का जो चरित्र पढ़ेंगे आप तो उसमें आता है कि त्रेता में नारद जी त्रेता में हुए तो नारद जी को पूर्व जन्म में भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ। सिर्फ एक बार एक ज्योति के दर्शन हुए और आकाशवाणी हुई कि तुम्हें मुझे मेरा जो नित्य दर्शन है वो अगले जन्म में होगा। लेकिन कलयुग में ऐसा कोई भक्त नहीं है जिसको भगवान ने ये कहा हो कि इस जन्म में मेरा दर्शन तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। भक्तमाल ग्रंथ है, 4 खंडों में उपलब्ध है, आप उठा करके देखिए भक्तों को चरित्र। तो इसी जन्म में और नामदेव जी को तो 42 बार भगवान के दर्शन हुए। 42 बार। एक कलयुग की सारी भक्तमाल ग्रंथ तो अभी 400-500 वर्ष हुए लिखे हुए। तो कलयुग में बहुत सुलभ है, पर वो तब है जब हम भी प्रयास करें।
सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती थी, वो कलयुग में भगवान के संकीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। यत् फलम नास्ति तपसा योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। तो कलयुग में कीर्तन का बहुत महत्व है। तो जब भी मिलो दो चार लोग, देखो अकेले रहेंगे तो आप जप कर सकते हैं, लेकिन जब दो तीन लोग हो तो कीर्तन करो। कीर्तन और भजन में अंतर है। तो हम भजन की बात नहीं करते हैं। भजन तो हिमाचल में खूब होता है, हम देखते हैं और जानते भी हैं, हमसे बढ़िया सब गाने वाले हैं यहाँ। पर कीर्तन का बहुत महत्व है कलयुग में। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यत्। तो इसलिए आप सभी खूब कीर्तन करें। आइए हम भी भगवान का कीर्तन करेंगे और उसके बाद आप सभी को विश्राम देंगे, क्योंकि आप सभी काफी देर से इंतजार भी कर रहे होंगे। आज यहाँ देवता का भी आना हुआ है शायद, तो इसलिए फिर हम आने का जो हमारा समय था वो थोड़ा सा विलंब से रखा गया। तो आप सभी, क्योंकि सभी कल समय से तभी आएंगे जब समय से सब आप अपनी व्यवस्था बनाएंगे, तो हम ज़्यादा समय आप सबका नहीं लेंगे, लेकिन कल से पूरा समय लेंगे। तो कल से आप सभी समय का ध्यान रखें और जो भी आपके आसपास में अड़ोसी पड़ोसी उनको सब जरूर लेकर के आए। वैसे भी आप सबने ठंड बढ़ा रखी है यहाँ पे, तो अब जो है बढ़िया अपने ओढ़ने का लेकर के पधारिए यहाँ बैठ करके। ठंड में कहाँ घूमेंगे हैं? बरसाने वाली बाहर बरसा रही है और ठाकुर जी यहाँ बरसाएंगे। तो आइए सभी लोग, देखो कीर्तन जब यहाँ से करवाया जाए तो आप सभी लोग अपने मुंह से जरूर बोलना है, क्योंकि कल्याण तभी आपका होगा जब मन वाणी कर्म से आप कीर्तन करेंगे। नहीं कहे नहीं तो व्यास जी का तो ठेका है, बस यही करेंगे और ये करेंगे हमारे साथ ही। हम तो बस देखने आए हैं क्या हो रहा है, कैसी व्यवस्था है, यजमान ने क्या कर रखा है। श्रोता के लक्षण है ना, श्रोता, सरौता और सोता, 3 प्रकार के श्रोता। तो एक तो है सोता, जो 4 गोली खाते हैं घर में, उन्हें नींद नहीं आती है, कथा में आ गए और बढ़िया खर्राटे बजा के सोए। तो एक हो गए सोता। और दूसरे कौन? सरौता, सुपारी काटने वाला होता है उत्तर प्रदेश में। वो आएगा तो देख, उसकी जो जीभ है ना वो सरौती की तरह चलती रहेगी। यजमान ने गद्दे तो बिछाए हैं पर चद्दर बिछ जाती तो और आनंद आ जाता। अरे इसके ऊपर पहले कालीन बिछानी थी, टेंट वाले ने कुछ टेंट ठीक नहीं लगाया है, ये साउंड, ये संगीत वाले ठीक बजा नहीं रहे, ब्यास जी को तो गाना आता नहीं है। तो जो खुराफाती दिमाग लगाता रहे उसको बोलते हैं सरौता। ऐसे व्यक्ति एक नहीं हजारों करोड़ों कथाएं सुन ले, फिर भी उसका काम आगे नहीं बोलेंगे। और एक है श्रोता, श्रोतारो मम निर्मला, जिसका हृदय निर्मल हो, है उसके हृदय में भगवान वास करते हैं। त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भक्ति महारानी जिसके हृदय में विराजमान होती है, ठाकुर जी तो जबरदस्ती घुसपैठ कर देते हैं। और तुम भगाना भी चाहो ठाकुर जी को तो भी नहीं रुकने वाले, वो बैठ ही जाएंगे। तो इसलिए निर्मल हृदय होना चाहिए आपका और श्रोता बनना है, ये सरौता और सोता नहीं बनना है यहाँ। तो आइए सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए भगवान नाम स्मरण करें और उसके बाद भागवत जी की आरती करेंगे। और जब प्रसाद आदि वितरण होगा तो ये आप सबको एक भजन सुनाएंगे और फिर आप सभी लोग अपने अपने घर को जाएं। भंडारे की शायद व्यवस्था है
तो आप सभी लोग भंडारा चकाचक पाइए। बनाने की कोई टेंशन नहीं घर में कि आपको घर में जाकर के रोटियां बनानी है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गाइए भाव
श्री बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की सुखदेव जी महाराज की समस्त संतों की समस्त भक्तों की जय।